सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ बरखा नेहा से पूछते कि बताओ ना मैं कब अच्छी लगने लगी, पर यहाँ नेहा कुछ भी नहीं बताती हुई थी। बहुत बहुत रात हो गई है ना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट और इतना बोल के वो सो जाती है। अब यहाँ नेहा को नींद आ जाती है पर बरखा को नींद नहीं आती। वो नेहा के शोल्डर पर आ जाती है और नेहा को बहुत प्यार से देखती है, उसकी चीक्स को टच करती है, हल्का सा किस करती है और फिर वो भी हक करके सो जाती है। अगले दिन जब नेहा की आँख खुलती है वो देखती है कि बरखा उसकी बाहों में। अब ये देख के तो नेहा का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो बहुत मुस्कुराती है, हल्का सा ही ऊपर होती है और बरखा की चिक्स को ये अपने हाथों से टच कर रही थी कि तभी बरखा की आंखें खुलती हैं। बरखा यूँ पीछे करवट लेती है और नेहा को बहुत प्यार से देखती है। नेहा बोलती है गुड मॉर्निंग मैम, जिस पे बरखा मुस्कुराती है, कहती गुड मॉर्निंग जान। और जैसे ही बरखा जान बोलती है तो नेहा थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। बरखा मुस्कुराती है और ऊपर होके नेहा के चिक्स पे किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। नेहा बोलती फीकी फीकी गुड मॉर्निंग लग रही है। बरखा बोलती हाँ मतलब। नेहा बोलती अगर यहाँ पे, तो ऐसे बोल के अपने लिप्स पर हल्का सा टच करने लगती है। बरखा मुस्कुराती है और कहती आपने ही बोला था रात में कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, तो मैं सोचूं क्यों ना अब थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़े। इतना बोल के बरखा बेड से नीचे उतरती है। वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से उसे नेहा बैग से हक कर लेती है। उफ, बरखा की सांसें तो तेज हो जाती है। वो कहते हैं ना, जब आपका प्यार, आपका चाहने वाला, आपका महबूब पहली बार आपको बैग से हक करे ना, तो उफ, ये एक अलग ही फीलिंग होती है। आप एक अलग दुनिया में ही चले जाते हो। यहाँ बरखा का भी वही हाल था। बरखा बहुत ब्लश भी कर रही थी पर साथ साथ वो थोड़ी सी घबरा भी रही थी, उसे नर्वसनेस फील हो रही थी। और तभी नेहा पीछे से हल्का सा उसके नेक को टच करती है और कहती है कि सही बोला था आपने, ये लव बाय तो आपकी बॉयफ्रेंड नहीं दिया आपको, चलो आपका बॉयफ्रेंड एक और लव बाय दे देता है। और इतना बोल के नेहा एक और वहाँ पे लव बाय देती है। फिर क्या बोलती उफ, जान ले लोगी क्या सुबह सुबह यहाँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। नेहा मैंने भी कुछ नहीं खाया तभी तो आपको खा रही हूँ। बल्कि बोलती मुझे नहीं खाओ, हटो, मुझे फ्रेश होने जाना है। नेहा अकेले अकेले फ्रेश होने जाओगे, गलत बात है ना, चलो साथ में चलते हैं। फिर दोनों साथ में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। बरखा को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था जब ये दोनों साथ में ब्रश कर रहे थे। तो बरखा नेहा को देख रही थी, उसे लग रहा था कि जैसे मानो वो अभी भी एक सपने में है, ये सिर्फ एक सपना है, उसके सपनों की दुनिया, और अभी वो नींद से जग जाएगी। तभी नेहा बोलती क्या हुआ, बरखा बोलती कुछ भी नहीं। और फिर बरखा ब्रश करने लगती है, पर जैसे ही नेहा सामने की तरफ देखती है बरखा फिर से उसे देखने लगती है। अब नेहा तो मिरर से उसे देख रही थी और वो जल्दी से ब्रश करके ये बरखा का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके नीचे वाले लिप्स पे एक सो सी बाइट करती है, कहती अब विश्वास हो गया ये सपना नहीं है, रियलिटी है। इतना बोल के नेहा बाहर चली जाती है। फिर कहती बरखा बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है, बहुत स्माइल करने लगती है। तभी नेहा रेडी होती है और वो अपने बॉडीगार्ड वाला ड्रेस पहन लेती है। जब बरखा बाहर आती है कोई तो बहुत जच रहा है अपने यूनिफॉर्म में। नेहा बोलती सच में, बरखा बोलती सच में। और फिर ये दोनों एक दूसरे के थोड़े से क्लोज आने लगते हैं। तभी बरखा नेहा की शर्ट का जो एक बटन था वो खुला हुआ था, तो उसे बंद करते हुए थी, बंद करके रखा करो, समझी। नेहावती क्यों जेलसी होती है आपको, बरखावती नहीं। नेहावती तो फिर खोल देती हूँ मैं। नहीं, खोलने लगती है फिर बरखा उसका हाथ थामती है, तो यहाँ पे इन दोनों का आई कॉन्टेक्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते थे और तभी ज़ोर ज़ोर से नोक होने लगता है और ये दोनों पीछे हो जाते हैं। और यहाँ पे एक गार्ड आया हुआ था जो कहता है कि बरखा मैम वो सब नीचे वेट कर रहे हैं, फ़्लाइट है ना, लेट हो रहा है। बरखा बोलती हम आ रहे हैं, आप जाओ। तो वो चला जाता है। उसके बाद बरखा और नेहा दोनों साथ में नीचे उतरते हैं। ब्रेकफास्ट करना था और आज प्रोड्यूसर्स के साथ और बाकी टीम मेंबर्स के साथ बड़ा सा ब्रेकफास्ट था। और यहाँ पे बरखा को अलग उनके साथ बैठ के खाना पड़ता है और नेहा को अलग अपनी टीम के साथ बैठ के खाना पड़ता है। बरखा को अच्छा नहीं लग रहा था कि नेहा अलग बैठ गया, उसका मन कर रहा था कि वो नेहा को अपने पास बिठाए।
पर वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। अगर उसने ज़रा-सा भी इंसिस्ट किया उसे अपने पास बिठाने के लिए, तो किसी को शक हो सकता था। बट बरखा दूर बैठ के भी बार-बार नेहा को देख रही थी। वो देखती है कि नेहा को जो चीज़ चाहिए वो ख़त्म हो गई है और वो ऑर्डर भी नहीं करी है फिर से। तभी यहाँ बरखा वेटर को बुलाती है और नेहा के लिए वो डिश ऑर्डर करती है। जैसे वो डिश नेहा के सामने चाहती है, नेहा बोलती मैंने तो ऑर्डर नहीं की। तभी वो वेटर बोलता है कि ये बरखा मैम ने ऑर्डर किया आपके लिए। तो नेहा मुस्कुराती है और वो बरखा की तरफ देखती है, तो बरखा से आँख से इशारा करती है कि अच्छे से खा लो। नेहा थोड़ा-सा मुस्कुराती है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि बरखा दूर बैठ के भी बस उसी पे ही ध्यान दे रही है। अब यहाँ नेहा अपनी टीम के साथ बैठ के खाना खाती है और जैसे इनका ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म होता है, तो यहाँ बरखा अपने सारे टीम मेंबर से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से सबसे मिलती है और वहाँ पे वो मॉडल भी आता है, वो लड़का जिसके साथ इसका शूट था। वो आता है, वैसे तो काफ़ी हैंडसम किस्म का था, अच्छा भी दिखता था, पर जो उसने लास्ट टाइम किया उसकी वज़ह से बरखा काफ़ी उससे नाराज़ थी। वो बात करने की कोशिश करता है पर बरखा इग्नोर करके आगे चलने लगती है, तो वो बरखा का हाथ पकड़ने लगता है, पर तभी नेहा आ जाती है। नेहा तुरंत उसका हाथ पकड़ के झटक देती है और कहती है कि सोचना भी मत, वरना हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। चलिए बरखा मैम, बरखा मुस्कुराती है, उसे बहुत अच्छा लगता है नेहा की एक केयरिंग नेचर। और उसके बाद यहाँ पे ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ गाड़ी से एयरपोर्ट जाते हैं, और वहाँ पे इन लोगों की चेकिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था, और वो इशू इसलिए आ रहा था क्योंकि बरखा के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो गए थे। अब उस डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो भाई वो प्लेन में बैठ ही नहीं सकती थी। अब यहाँ पे बरखा के मैनेजर कोशिश कर रहा था कि चलो कुछ हो जाए, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। आपको पता है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी एंड ऑल, विदाउट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आप कहीं भी नहीं ट्रैवल कर सकते। अब यहाँ बेचारी बरखा वापस इंडिया कैसे जाए, वो बहुत परेशान हो रही थी। और तभी नेहा को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्यूमेंट्स खुद ब खुद को गायब नहीं हो सकते। डॉक्यूमेंट्स हमेशा रूम में रहते थे, रूम में तो हमेशा इन दोनों में से कोई ना कोई तो रहता ही था। वेल उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। वो बरकत से पूछती है कि आपने निकाले थे? बरकत बोलती नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स तो इसी बैग में थे, मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट्स कहाँ गायब हो गए। नेहा बोलती ठीक है, मैं एक बार होटल रूम में चेक करके आती हूँ, शायद गलती से कहीं इधर उधर हो गया होगा। बरखा बोलती मैं भी साथ आऊँगी। नेहा बोलती अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं जाती हूँ ना। बट बरखा नेहा का हाथ पकड़ लेती हुई थी, प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ आने दो ना। तो नेहा मुस्कुराती हुई थी ओके। और फिर ये लोग एक टैक्सी लेते हैं, टैक्सी में बैठे वापस होटल आ जाते हैं। और जैसे ही होटल आते हैं तो यहाँ मैनेजर बोलता है कि आपके रूम की तो मैम सफाई भी करवा दिया, वहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला। बरखा बोलती ठीक है, पर मुझे कीज़ों में एक बार खुद जाके पर्सनली चेक करना चाहती हूँ। मैनेजर बोलते हैं ओके मैम। अब यहाँ पे बरखा के साथ मैनेजर भी जाता है और नेहा भी, ये लोग रूम में फिर से चेक करते हैं, पर वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। अब ये लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही लॉबी में आते हैं तभी सामने से वही मॉडल आता हुआ दिखता है, जो अपने गॉगल्स उतारता है और कहता है मुझे पता था तुम जा ही नहीं सकती। अब नेहा को लगता है कि डॉक्यूमेंट्स इसने चुराए होंगे, इसीलिए वो उसे पकड़ लेती है। कहती है हाँ तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुमने तो डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं मैम के, बताओ डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। वो बोलता है मैं भला इनके डॉक्यूमेंट्स क्यों चुराने लगा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब यहाँ बरकावती नेहा रिलैक्स, छोड़ो उसे। नेहावती नहीं मैम, मुझे पक्का पता है इसी ने ही कुछ किया होगा। बरकावती रिलैक्स नेहा, मैंने बोला ना उसे छोड़ दो। तो नेहा छोड़ देती है, पर उसे थोड़ा बुरा लग जाता है कि बरखा उसकी साइड ले रही है। तभी बरखा बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है मैं बस बात करने है, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो ना, इसलिए कहीं जा नहीं पाई। एंड आई नो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो तुम्हें कोई एलर्जी हुई होगी, राइट। बरखा बोलती है हाँ राइट, मुझे एलर्जी हुई थी, तुम इससे क्या अब जाओ यहाँ से। पर वो नहीं जा रहा था, ना ही बरखा का पीछा छोड़ रहा था। बरखा पहले थोड़ी परेशान थी क्योंकि आज उसने अपनी सिस्टर से प्रॉमिस किया था वो घर आएगी, बट फ्लाइट नहीं ले पा रही थी डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अब यहाँ मैनेजर बार बार कॉल कर रहा था, जिससे बरखा बोलती हाँ डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, मैं ना आ रही हूँ, अगली फ़्लाइट ले लूँ क्योंकि ये फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तुम लोग चले जाओ वरना तुम्हारी भी मिस हो जाएगी और बेफालतू का खर्चा होगा। जिस पे मैनेजर बोलता है अच्छा ठीक है, और फिर मैनेजर बाकी गार्ड्स को लेके चला जाता है क्योंकि वो पैसे बचाना चाहता था। पर यहाँ पे तो बरखा ने झूठ बोला था। अब नेहा सुन लेती है तो वो बोलती है आपने ऐसा क्यों बोला। बरखा बोलती कि शायद भगवान जी भी चाहते हैं कि हम दोनों अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करें। नेहा बोलती मतलब। बरखा बोलती मतलब कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं गए। नेहा बोलती हाँ। तो बरखा अपनी पॉकेट में से डॉक्यूमेंट्स निकालती है और कहती टेंटना, डॉक्यूमेंट्स तो कभी चोरी हुए ही नहीं थे, ना ही कभी गुम हुए थे। नेहा बोलती पर फिर आपने ऐसा। तभी बरखा एकदम से नेहा के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती हो, कहती हे मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। नेहा बोलती पर बरखा बोलती प्लीज़। नेहा बोलती
ठीक है। बरखा बोलती हाँ, सूखा-सूखा। तो नेहा हँसने लग जाती है। बरखा बोलती चलो आज पूरा दिन जस्ट यू एंड मी। नेहा बोलती वो तो पहले भी हम दोनों अकेले ही पूरा दिन बिताते हैं। बरखा बोलती नहीं, अच्छे से, आई मीन एज़ अ कपल। तो नेहा थोड़ा-सा शर्माने लगती है। बरखा बोलती क्या? मैंने कुछ गलत बोला? नेहा बोलती नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। बरखा बोलती और फिर ये लोग हाथों में हाथ डाले होटल से बाहर आ जाते हैं। जहाँ नेहा एक टैक्सी रोकते हैं, वो दोनों ही उस टैक्सी में बैठते हैं और यहाँ पे टैक्सी में बैठे हुए बरखा नेहा के हाथ की तरफ देख रही थी। वो यूँ अपना हाथ नेहा के हाथ के पास रखती है और अपनी छोटी वाली फिंगर को ना जानबूझ के यूँ नेहा की फिंगर पे यूँ टैप टैप करती है। नेहा देखती है और इशारा करती है क्या हुआ? बरखा बोलती नहीं कुछ नहीं। नेहा जैसे ही फिर दूसरी तरफ मुँह करती है, बरखा फिर से यही हरकत करती है, उसके फिंगर पे हल्का सा टैप करती है। नेहा थोड़ा मुस्कुराती है और वो अपनी हाथ की हथेली को यूँ आगे करती है और बरखा उसके हाथ में अपना हाथ देती है। नेहा उसके हाथ को कस के थाम लेती है और कहती है कि आप भी तो मेरा हाथ थाम सकती थी। बरखा बोलती पर मैं चाहती थी कि तुम थामो। जिस पे नेहा मुस्कुरा देती है और फिर बरखा नेहा के शोल्डर पर सर रख लेती है। नेहा बहुत प्यार से बरखा के बालों को सहलाने लगती है और कहती है कि क्या हुआ? बरखा बोलती कुछ नहीं, मैं बस आज बहुत हैप्पी हूँ। नेहा बोलती वो तो मैं भी हूँ। बरखा बोलती तो फिर सेलिब्रेट करें। नेहा बोलती इतना अच्छा मोमेंट है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना मैम। बरखा बोलती डोंट कॉल मी मैम, ओके? पहले तो तुम्हें ये ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। नेहा बोलती पर आपने बोला मैं बॉडीगार्ड ड्रेस में अच्छी लगती हूँ। बरखा बोलती हाँ पर 24 आवर भी नहीं। अब चलो चेंज करते हैं। भैया यहाँ आसपास कोई मॉल है तो वहाँ गाड़ी घुमा लो। वो बोलता है ओके। और फिर ये लोग ये मॉल पहुँच जाते हैं जहाँ ये लोग काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं और यहाँ बरखा बेचारी अपनी कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी डिटेल तो उसके मैनेजर को मिल जाती, इसलिए उसके पास जो कैश था वो उससे पेमेंट कर दिया। पर काफ़ी सारी जगह पे कैश कम पड़ रहा था तो यहाँ नेहा अपने कार्ड से पेमेंट करती है। बरखा बोलती तुम क्यों कर रही हो? नेहा बोलती अब मेरा तुम्हारा थोड़ी कुछ होगा, हमारा ही होगा ना जो भी होगा। जिस पे अब बरखा थोड़ा शर्माने लगती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो ब्लश करने लगती है। नेहा बोलती ब्लश एंड ऑल। नेहा बोलती क्या बात है? बरखा बोलती नो नो आई एम नॉट ब्लशिंग। तो नेहा जल्दी से अपने मोबाइल का कैमरा निकाल दिया, पिक खींच रही थी, देखो कितना ब्लश कर रही हूँ, हाँ कितनी क्यूट लग रही हो। बरखा बोलती नो 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 डिलीट दिस पिक, हाँ अच्छी बात है डिलीट करो। तो ना ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और तभी एक बच्चा कहता है बरखा, अब फेमस सिंगर बरखा होना। बरखा की तो बैंड बजा दिया नहीं यार, तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेके जल्दी से एक वॉशरूम में घुस जाती है और कहती नहीं नहीं किसने देखा, चुप चुप हो जाओ। कहती नहीं उसने देख लिया, अब सबको पता चल जाएगा, शिट बैंड बजाएगी। तभी ने एकदम से बरखा को देखी थी, हे रिलैक्स में हो ना, कुछ नहीं होगा। बरखा बोली शायद मैंने गलत किया, राइट? या बोली नो कुछ गलत नहीं किया, इट्स ओके, मैं हूँ ना, प्लीज़ मत डरो। तो नेहा तब उन्हें किस कर देती है। अब बरखा तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और नेहा को देख रही थी, तभी ने एकदम से बरखा को हक करती है और कहती है आई लव यू। अब नेहा की आवाज़ सुन के तो बरखा की आंखें खुली की खुली, वो एकदम से पीछे होती कहती हाँ क्या? नेहा बोलती क्या क्या? मैंने बोला आई आई लाइक यू। बरखा बोलती पर मुझे आई लाइक यू लव यू क्यों सुनाई दिया? नेहा बोलती नहीं मैंने आई लाइक यू बोला। तो बहुत ही हाँ कोई बात नहीं, अगर आज आई लाइक यू बोल दिया तो कल आई लव यू भी बोल दोगी, आई नो। तो इतना बोल के बरखा मुस्कुराने लगती है। नेहा मन ही मन में कहती है इडियट, अभी भी नहीं समझे, आई लव यू कैसे समझाऊँ? और इतना बोल के वो खुद ही ब्लश करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ बेचारा मैनेजर परेशान होता है, ना तो वो कॉल कर सकता था क्योंकि वो प्लेन में था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने अभी तक प्लेन ली भी होगी या नहीं, फ़्लाइट पकड़ी होगी नहीं, वो बस यही सोचे जा रहा था। पर उसे क्या पता कि बरखा तो कभी फ़्लाइट पकड़ने ही नहीं वाली थी, तो उसके प्लान में ही नहीं था। अब यहाँ पे नेहा कहती इधर ही रुकना, मैं अभी आती हूँ। बरखा उसका हाथ थामती कहाँ जा रही हो? जिस पे नेहा बोलती हे बेबी अभी आती हूँ, रिलैक्स। बरखा को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह ने उसे बेबी बोलती है। तो बरखा के लिए सब कुछ नया था तो वो काफ़ी खुशी हो रही थी। तभी नेहा तुरंत जाती है, वो एक कैप लेके आती है और एक मास्क परचेज करके आती है। वो तुरंत बरखा को देती है कि लो मास्क पहनो, ये कैप लगाओ, अब चलो। और फिर यहाँ पे दोनों हाथों में हाथ डाले मार के बाहर आ जाते हैं। बरखा बोलती कितना अच्छा होता ना अगर मैं बगैर इस मास्क के आराम से सुकून से यहाँ रह पाती, कोई मुझे जान पहचान वाला नहीं मिलता, कोई मुझे जानने वाला नहीं होता, तो कितना अच्छा होता।
नेहा बोलती ये तो आपको इतनी फेमस सिंगर बनने से पहले सोचना चाहिए था ना। इस पे बरखा होती सारी आज़ादी चली गई मेरी तो। नेहा बोलती कोई बात नहीं, हम ऐसे भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं। बरखा बोलती कैसे? नेहा बोलती अरे कितना सोचती हो ना, कितने सवाल करती हो, रिलैक्स अभी बताती हूँ। और यहाँ पे अब बरखा जो है वो कुछ देखते कि नेहा कुछ कर रही है, वो पूछते कि क्या कर रही हो, पर नेहा कुछ नहीं बताती। नेहा मोबाइल में ही लगी हुई थी, कुछ कर रही थी। और तभी थोड़ी देर में वहाँ पे एक लड़का बाइक लेके आ जाता है और वो कीज नेहा को दे देता है। नेहा मुस्कुराती है, उसे थैंक यू बोलती है और बाइक पे बैठती है। बरखा होती है नो वे, बाइक पे नहीं, जिस पे नेहा बोलती याद नहीं लास्ट टाइम कितना एंजॉय किया था, बैठो ना। तो वो बरखा थोड़ा डरती है क्योंकि हैवी बाइक थी, उसे लगा था इस बाइक से तो ये मुझे पक्का गिरा देगी। मैं लो थोड़ा डरते हुए बैठ जाती है। यहाँ पे नेहा बाइक स्टार्ट करते हैं, पहले वो धीरे धीरे चलाते हैं क्योंकि यहाँ पे बरखा थोड़ा सा डर रही थी। पर जैसे ही बरखा कंफर्टेबल होती है वो इंजॉय करने लगती है, तो नेहा भी फुल स्पीड में बाइक चलाती है। अब बरखा बोलती है अरे आराम से, मुझे गिराओगी क्या? नेहा बोलती ट्रस्ट मी, मैं नहीं गिराऊंगी, जस्ट इंजॉय योर लाइफ, इंजॉय योर फ्रीडम। और यहाँ पे अब बरखा भी इंजॉय करने लगती है, वो खड़ी हो जाती है जल्दी बाइक पे, वो पाए फैलाती है, फुल इंजॉय करती कहती ये आई लाइक यू, थैंक यू सो मच, और जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ पे वो फिर बाइक पे बैठती है और कस के नेहा को हक कर दिया। वो जैसे ही नेहा को हक कर दिया, हमारी बेचारी नेहा उफ, उसके मन में तन में आग लगने लग जाती, अलग की फीलिंग्स उभरने लग जाती है। वो बहुत ब्लश भी करती है। वेल काफ़ी देर तक ये इस लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय करते हैं और जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है ना, तो ये एक जगह पे बाइक रोक देती है और सामने से वही लड़का आता है, वो बाइक ले लेता है और यहाँ पे नेहा से कुछ पैसे लेके चला जाता है। बरखा उससे पूछती ये सब क्या था? नेहा बोलती मेरी थोड़ी थी बाइक। बरखा बोलती फिर वो आपको क्यों देख के गया था? जिस पे नेहा बोलती अरे रेंट का पता है ना, रेंट पे बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, बाइक भी मिल गई, बस जुगाड़ लगा दिया मैंने। तो बरखा हंसने लगती है, कहती ओ मेरा जुगाड़ू बच्चा। अब नेहा बोलती आओ चिक्स पुल मत क्या करो। बरखा बोलती अरे आपको बुरा लगता है? नेहा बोलती नहीं बुरा नहीं लगता है, बट अच्छा भी नहीं लगता है। बरखा बोलती अच्छी बात है, फिर तो मैं करूँगी, आदत डाल लो। और उसे बहुत परेशान करने लगते हैं। यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और फिर काफ़ी देर मस्ती करने के बाद अब यहाँ पे शाम होने को आई थी, जहाँ पे अब बरखा के दिल की धड़कनें भी बढ़ने वाली थी क्योंकि वो जानती थी प्लेन जैसे लैंड होगा उसे कॉल आ जाएगा। और भाई वही होता है, कॉल आ जाती है मैनेजर की। अब यहाँ पे बरखा जो है वो कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, डिक्लाइन कर रही थी, जिस पे नहीं होती आप अटेंड नहीं करोगी तो वो मुझे कॉल करेंगे और फिर मैं क्या बोलूँगी उन्हें, आप ही कॉल करके ना कुछ बहाना कर दो। जिस पे बरखा बोलती अब बरखा कॉल बैक करती है। मैनेजर पूछता है कि क्या हुआ, तुम आ क्यों नहीं रही? तो बोलती है अरे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। कहते क्या, और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? शिट, मैं आ रहा हूँ फ्लाइट लेके। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ और डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, मुझे पता है किसने चुराया, और नेहा है ना वो मेरा ख्याल रख रही है और बहुत जल्द हम उस चोर को भी पकड़ने वाले हैं। मेरा फ़ैन है छोटा मोटा, बस एक ऑटोग्राफ के लिए के लिए ही किया उसने, बहुत जल्द मिल जाएगा, डोंट वरी, और मैं सुबह की फ़्लाइट लेके आ रही हूँ। मैनेजर बता आर यू श्योर? जिस पे बरखा यस आई एम श्योर। अब कॉल कट हो जाती है और नेहावती तो हमारे पास से फास्ट आता है। बरखावती अनफॉर्चुनेटली हाँ। और यहाँ पे बरखा काफ़ी अपसेट हो जाती है, पर तभी नेहा उसे हक कर दिखती, इट्स ओके, आज की रात तो है ना, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अरे तवल के बस कस के हक कर लेती है बरखा को। अब बरखा थोड़ा सा मुस्कुराती है, वो यूँ पीछे होती है और कहती है कि क्या हम आज की रात स्पेशल बना सकते हैं प्लीज़? फिर पता नहीं कब मौका मिले सबसे दूर जस्ट हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का। जिस पे नेहा बोली स्पेशल नाइट, सोचना पड़ेगा, ऐसा क्या करूँ जो आपकी स्पेशल नाइट बन जाए। जिस पे बरखा होती लो अब ये भी मैं बताऊँ। जिस पे नेहा कहती अरे मजाक कर रही हूँ, चलो पहले खाना खा लेते हैं, भूख लगी होगी ना? बोलती भूख तो लगी है। और फिर ये दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे बरखा बहुत सारा खाना मंगाती है और अब नेहा बेचारी अपना मोबाइल उठा के अपना बैंक बैलेंस चेक करने लगती है क्योंकि सुबह की शॉपिंग में सारे पैसे उड़ गए होते, फिर अब तक के सारे खर्चे वही करी थी और उसके पास इतना बैंक बैलेंस भी नहीं बचा था। अब यहाँ नेहा बहुत परेशान हो जाती है, वो कहती नहीं भगवान जी प्लीज़
बरखा के सामने मेरी इंसल्ट मत करवा देना, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं एक दिन का उसका खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर पा रही। प्लीज़ भगवान जी मेरी इज़्ज़त रख लेना। नेहा तो बहुत परेशान हो जाती है, वो बार-बार मोबाइल की तरफ देख रही थी, फिर इतने सारे खाने को देख रही थी। तभी प्रज्ञावती, क्या हुआ? कुछ खा क्यों नहीं रही? नेहावती, खा रही हूँ। नेहा बेचारी के मुँह पे 12 बजे हुई थी। अब कहीं न कहीं बरखा समझ जाती है, तो वो नेहा के हाथ पे हाथ रखती थी। हे! इतना परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नेहावती, नहीं कुछ, कुछ भी नहीं हुआ। तभी बरखा नेहा के हाथों को अपने लिप्स के पास लेके आती है, वहाँ पे एक सॉफ्टली सी किस करती है। और नेहावती, क्या क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। तभी बरखा हंसती है और कहती है, आसपास ज़रा नज़र घुमाओ, हम दोनों के अलावा कोई दिख रहा है? तभी नेहा देखती है, वहाँ कोई नहीं था, और यहाँ हमें पता चलता है बरखा ने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया था, क्योंकि वो नेहा के साथ सुकून से बैठ के खाना खाना चाहती थी। बरखा बोलती, आपने पूरा का पूरा बुक कर लिया यहाँ भी? जिस पे बरखा मुस्कुराती हुई थी, पता है ना, मैं खाना बादशाहों की तरह खाना पसंद करती हूँ, फुल सुकून में, माहौल में। जिस पे नेहा हंसने लगती है। पर पर फिर उसे ये भी याद आता है कि हाय, इसका बिल भी मुझे भरना है, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। पर तभी बरखा नेहा को अपने हाथ से खिलाते हुए थी, चलो मुँह खोलो, खाना खाओ। नेहा बोलती, अरे मैं खा लूँगी। बरखा बोलती, बेबे ओपन ना, मैं खिला रही हूँ ना। तो फिर नेहा खाने लगती है, बरखा उसे अपने हाथों से खिलाती हुई। ये चीज़ नेहा को बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर के लिए तो नेहा बिल की टेंशन अपने दिमाग से निकाल ही देती है, वो बस मज़े से बरखा के हाथ से खाना खा रही थी, और बरखा भी उसे बहुत सारा खाना खिलाती है, वो भी अपने हाथ से। और फिर यहाँ नेहा भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। यहाँ पे इन दोनों के बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स भी बनते हैं। यहाँ खाना खिलाते हुए नेहा जो है वो बरखा के हाथ पे थोड़ी सी बाइट करती है, जिससे बरखा मुस्कुराती है, और फिर जहाँ पे नेहा ने बाइट की थी, वो उसी फिंगर पे, उसी जगह पे किस करती है, मुस्कुराने लगती है। नेहा बोलती, मैं कर देती हूँ ना यस। इतना बोल के वो फ़ौरन बरखा के लिप्स के करीब आती है, और वहाँ पे एक सॉफ्ट सी किस करती है। अब इस किस के बाद तो वो थोड़ा सा रोमांटिक और थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ये दोनों ही मदहोश हो जाते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। देखते ही देखते इन दोनों की वो सॉफ्ट सी किस पैशनेटली किस में बदल जाती है, और यहाँ पे बरखा एकदम नेहा की गोद में बैठ जाती है, और उसे बस किस करने लगती है। नेहा भी उसे पागलों की तरह किस कर रही थी। देखते ही देखते ये एक दूसरे में पूरी तरह से मदहोश होने लगते हैं। पर तभी फिर से कबाब में हड्डी यानी कि मोबाइल बजने लगता है। हमने अवधि मोबाइल, बरखा अवधि, हाँ ओके। और बरखा तुरंत अपना मोबाइल उठाती है, कॉल अटेंड करती है और बात करने लगती है, पर वो अभी भी नेहा की ही गोद में बैठी थी, और नेहा इस बात का पूरा फ़ायदा उठाती है। बरखा कॉल पे बात कर रही थी, और नेहा उसके नेक को बहुत प्यार से सहलाती है, और वहाँ पे किस करने लगती है। उफ़! अब बेचारी बरखा मदहोश होने लगती है। उससे बोलना भी नहीं चाह रहा था। उस किस ने तो दीवाना सा कर दिया था बरखा को। और वहाँ दूसरी तरफ बरखा की बहन चिल्ला रही थी, दीदी अभी तक घर क्यों नहीं आई? आपका मैनेजर आ गया, गार्ड्स आ गए सारे, आप कहाँ रह गए? आपने बोला था आप आज आ रही हो। वो बहुत चिल्ला रही होती है, और फिर एकदम से बरखा बोलती है, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, मेरी माँ मैं आ रही हूँ, चिल्लाना तो बंद करो। पर उसकी बहन बहुत चिल्ला रही थी, वो चीज़ें उठा उठा के फेंक देती, नहीं आपने मुझसे झूठ बोला। तो परीक्षा बता देती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं तो आ रही थी, पर मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए इस वजह से। तो उससे भी सारा झूठ बोल देती है। उसने पहली बार अपनी बहन से झूठ बोला था, इसलिए वो उसे काफ़ी बुरा भी लग रहा था। वो ये फिंगर क्रॉस करती है, क्योंकि काफ़ी सालों में पहली बार बोला था, ये तो नहीं कि बचपन से नहीं बोला, बोला था सभी बोलते हैं, पर बहुत टाइम बाद झूठ बोला था, तो उसे बुरा लग रहा था। वो फिंगर क्रॉस करके झूठ बोल रही थी। जब वो फिंगर क्रॉस करके झूठ बोल रही थी, तन्या मुस्कुरा थी, और फिंगर क्रॉस जो उसने की थी, वहीं पे वो उसे किसेस करने लगती है। अब कॉल कट होने के बाद बरखा नेहा को देखती है। नेहा देखती है कि बरखा काफ़ी अपसेट हो गई है, तो नेहा उसके फेस पे किस कर देती थी। हे इट्स ओके, कभी कभी झूठ बोल देना चाहिए। और वैसे भी आपने अच्छे काम के लिए झूठ बोला ना, आई मीन मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो फिर रिग्रेट कैसा? जिस पे अब बरखा भी मुस्कुराने लगती है। तभी नेहा बोलती, अब चले कहीं बाहर, या फिर यहीं बैठे रहना है? जिस पे बरखा होती, चलते हैं। और तभी बरखा यहाँ पे वेटर को बुलाती है, वेटर आता है, और यहाँ पे बरखा उसे कुछ बोलती है, और फिर कहती है, जान मैं फ़्रेश होके आती हूँ। वो जैसे ही फ़्रेश होने के लिए चली जाती है,
तो यहाँ पे अब ने अपना कार्ड निकालती है और वेटर को बोलती है अब बिल नहीं आया अभी तक। तो बोलता है मैम बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है। जब कहती क्या किसने पे किया? तो बोलते हैं वो तो बरखा मैम पहले ही पे कर चुकी हैं। अब इस पे नेहा थोड़ा सोचती है और यहाँ पे उसे लगता है कि शायद बरखा अच्छे से जानती थी कि नेहा यहाँ का खाना अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अब ये चीज़ नेहा को काफ़ी हर्ट भी करती है, जबकि बरखा ने तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। वेल यहाँ पे जब बरखा फ्रेश होके वापस आती है तो कहती है नेहा चले? नेहा बोलती जी मैम। तो अब बरखा देखते हैं कि नेहा काफ़ी अपसेट होके बोल रही है जी मैम। तो कहते हैं क्या हुआ जान आलो के? नेहा बोलती जी मैम सब ठीक है। जिसपे बरखा बोलती क्या कुछ तो गड़बड़ है, क्या हुआ बोलो, इतनी अपसेट लग रही हो। जिस पे नेहा बोलती नहीं मैम कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बरखा उसका हाथ थामती कहती हे व्हाट हैपेंड? बट नेहा कुछ भी नहीं बोल रही थी। चले? बरखा बोलती कुछ हुआ है ना? नेहा बोलती नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और तभी यहाँ पे कॉल आ जाती है मैनेजर की। मैनेजर बोलता है कि उसी होटल में मैंने बुकिंग करा दिया, तुम लोग वापस उधर ही चले जाओ। जिस पे बोलती हाँ हम वैसे उधर ही जा रहे थे, थैंक यू। और तभी वो बोलता है कि हाँ वो एक गाड़ी मैंने उसका भी बोल दिया था होटल के मैनेजर को, तो अरेंज कर देगा, कहीं भी आना जाना तो वही गाड़ी यूज़ करना। और प्लीज़ नेहा को बोलना तुम्हारा ख्याल रखे। बरखा बोलती ठीक है। बरखा कॉल कट कर देती है और उसके बाद वो नेहा का हाथ थामती थी हे जान प्लीज़ क्या बात है बताओगी नहीं मुझे? नेहा बोलती नहीं मैम कुछ भी बात नहीं। बरखा बोलती हे देखो मेरी तरफ बोलो क्या हुआ है? इस पे नेहा कुछ भी नहीं बोलती है। बरखा फिर से पूछती है पर नेहा फिर से चुप रहती है। बरखा बोलती अच्छा ठीक है होटल चलते हैं, वहाँ जाके बात करेंगे। और फिर दोनों बाहर आते हैं, टैक्सी लेते हैं और होटल चले जाते हैं। अब वहाँ पे टैक्सी से जब नीचे उतरते हैं ना, तो यहाँ पे बरखा पेमेंट करने लगती है। पर नेहा बोलती मत करो, अब इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकती हूँ। और इतना बोल के नेहा पेमेंट कर देती है और अंदर चली जाती है। अब बरखा समझ जाती है कि नेहा को वो बात बुरी लग गई पेमेंट वाली। तो बरखा भी उसके पीछे पीछे रूम में चली जाती है। लोग रूम में आ चुके थे और तभी बरखा एकदम नेहा के करीब जाती है, कहती हे मैंने वो पे इसलिए नहीं किया कि मुझे आप पे डाउट था कि आप पे नहीं कर पाओगी। मैंने वो पे इसलिए किया क्योंकि मेरी आदत है पे करने की, और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। आप पे करो मैं पे करूँ एक ही बात है ना। और आपने मुझे क्या बोला था? कुछ भी मेरा तुम्हारा नहीं, जो भी है वो हमारा ही है ना। वहाँ आपने पे किया यहाँ मैंने कर दिया, नोट अ बिग डील। मैं बोलती इट्स अ बिग डील। आपको डाउट था ना कि मैं आपकी इंसल्ट करा दूंगी, मेरे कार्ड में उतने पैसे नहीं होंगे या ऐसा कुछ। जिस पे बरखा गहरी सांस लेती है, वो नेहा की चिक्स को टच करते हैं, उसका फेस अपनी तरफ करते देखती हे लुक एट माय आईज। हाँ मनी हम दोनों के बीच कभी नहीं आ सकता। ये पैसा कुछ मायने नहीं रखता, जहाँ चाहत होती है, जहाँ सच्चा प्यार होता है। और मेरे लिए ये महंगे गिफ्ट्स, ये महंगा खाना, ये सब कुछ अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद भी अफोर्ड कर सकती हूँ। अगर जो चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती वह है प्यार, वो है वो केयर जो आप मेरी करती हो, जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कुछ कीमती है तो वह है प्यार। प्यार के आगे कुछ चीज़ की वैल्यू नहीं है। अगर मुझे कुछ महंगा गिफ्ट देना चाहती हो ना, मुझे खुश देखना चाहती हो, मेरे फेस पे स्माइल लाना चाहती हो, मेरे लिए सच में कुछ करना चाहती हो, तो मुझे ढेर सारा प्यार दो, मेरी केयर करो, मुझे अटेंशन दो, मुझे अपना टाइम दो, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एंड आई नो आपको भी मुझसे बस यही चाहिए। एंड आई प्रॉमिस कि वो मैं आपको हमेशा दूंगी। और आप भी मुझे प्रॉमिस करो कि आप कभी भी इन पैसों की चीज़ों को लेके इस तरह मुंह नहीं बनाओगे। मेरे लिए वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अच्छे से जानती हो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ मुझे भगवान ने दिया, लेकिन भगवान मुझे एक चीज़ देना भूल गए, जो उन्होंने आपकी सूरत में मुझे लौटाई है, प्यार। जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है वो है आपका प्यार। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए, आपकी केयर चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। दयावती फिर भी मैं वो एक्चुअली यू आर राइट, मैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। इस पे बरखावती आपको अफोर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके? मुझे आपसे वो सब कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं बोलती फिर भी मैं चाहती थी कि मैं बिल पे करूँ, मैं वो सब अफोर्ड करूँ, पर मेरे अकाउंट में सच में इतने पैसे नहीं थे। पर क्या बोलते इट्स ओके, रिलैक्स। हाँ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हाँ रिलैक्स रिलैक्स मैं हूँ ना। और इतना बोल के पर का कस के नेहा को हक करती है, कहती है मैंने आपको प्यार किया है, आपको पसंद किया है,
मुझे बस आप चाहिए, ये पैसा, ये महँगे गिफ्ट्स कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ की वैल्यू है तो वो प्यार की, सबसे ज़्यादा कुछ कीमती है तो वो है आपका प्यार मेरे लिए। तो प्लीज़ मुझे बस वही दो। दे पाओगी? जिस पे नेहा हमें से हिलाती है तो बरखा उसके आँसू पोंछती है और उसके चीक्स पे किस करती है, कहती है बस फिर रोने की क्या ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो मुझे आप दे ही रही हो ना, जो कोई और दे ही नहीं सकता। किसी के बस में ही नहीं है मुझे वो चीज़ देना। वो तो मेरी जान के बस में आना। और यहाँ पे दोनों एक-दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं और अब नेहा भी थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। और आपको क्या लगता है, बरखा ने जो बोला क्या वो सच है? क्या सच में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ प्यार है? अगर आप लोग भी बरखा कि इस बात से सहमति रखते हो, उसकी इस बात से एग्री करते हो, तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आज की वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी डायलॉग या कोई भी इनका क्यूट मोमेंट लगा हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं ज़रूर लाइक करूँगी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, टाटा, बाय बाय।